अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा फरूख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जी बहुत सोच समझने के बाद करना पड़ा। हुआ क्या जी कि अवाम की ताकत साबित हो गई और किंग मेकर्स आखिरकार हार गए। ये वैसे पहली दफ़ा हुआ है किंग मेकर्स हारे, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट कि इमरान खान साहब आज फिर एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ के वो डिक्टेशन देंगे और लोगों को डिक्टेशन लेनी पड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि इलेक्शंस बिल्कुल साफ और शफाफ हुए हैं, और कितने साफ और शफाफ हुए हैं वो तो आया है रावलपिंडी की सीट जिस तरह से ली गई है, वहाँ पे भी अगर अनाना होती तो वो भी चलती बनती। लेकिन पीडीएम, मुस्लिम लीग नून नहीं हारी, पीडीएम हारी, ये बेहतर है। पीडीएम हारी, मुस्लिम लीग नून बेचारा तो वो बकरा है जिसकी गर्दन पे छुरी और चल गई। अब मुस्लिम लीग नून ने बड़े खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम किया। उनके पास शायद ऑप्शन ही कोई नहीं था, उन्होंने ये हार तस्लीम करनी ही थी। अब देखना ये है कि क्या वो ये स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं कि फल तोड़ने के लिए अपना हाथ बुलंद करेंगे या जड़ से उखाड़ने के लिए अपने आप को झुका लेंगे। बट एनीवेज ये बड़ी दूर की बातें हैं। अभी तो बाय इलेक्शंस के नतीजे ने तमाम लोगों को हिलाकर रख दिया है। शेख रशीद साहब बहुत बोल रहे हैं, लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब परेशान हैं, इतनी बुरे तरीके से हार। वो बारहा ये कह रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि इलेक्शंस की तरफ जाओ, हुकूमत मत लो, लेकिन जरदारी साहब के बहुत सारे इसरार पर हुकूमत बनानी पड़ी और पीडीएम ने मुस्लिम लीग नून को वो झटका दिया जो बहुत ही गहरा रहेगा। पाकिस्तान की सियासत आज इतने नाजुक मोड़ पर है कि अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो नतीजा क्या होगा, अभी लोगों ने थरथराना शुरू कर दिया। बाय इलेक्शंस की शिकस्त बहुत ही तारीखी रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने 12 घंटे ले लिए कौम से खिताब करते हुए, और सबसे पहला उनका जुमला था सलाम दुआ के बाद कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। पर एनीवेज 15 सीटें और आगे देखा जा रहा है कि सब लोग इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो मुद्दा है वो है 28 नवंबर, उस दिन क्या होगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को बदलने की बात कर रहे हैं। 8 साल से एक केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, जिसका फैसला चंद हफ्ते पहले महफूज कर लिया गया था। मेरे राय के मुताबिक तो उस फैसले को पहले ही सुना देना चाहिए था, क्योंकि बाय इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद उस फैसले की क्या अहमियत होगी कहना मुश्किल ही होगा। लेकिन अब सोचना यह है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून और टू बी राइट टू से पीडीएम ने इन नताइज को तस्लीम किया है, उनके दिमाग और दिल में चल क्या रहा है। कुर्बानी तो जो होनी थी हो चुकी, और मैं यहाँ पर छोटा सा तज्जिया या अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस अंदाज में रखना चाहूँगी कि इस वक्त मुझे लगता है कौम के साथ वो हाल हुआ है जो हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि एक बांसुरी वाला आता है और बांसुरी बजाता है, उसकी धुन में बहुत से चूहे हर घर से निकलते हैं और उसकी धुन में मधुर होकर उसके पीछे पीछे जाते हैं, गहरी खाई में गिर जाते हैं। पर इट्स ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखने वाली बात यह है कि ना तो पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीटीआई किसी आम इंसान के घर में आकर उसके मसलों को सॉर्ट आउट करने वाले नहीं हैं। जो बात डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है कि पीटीआई बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, उनको हैंडल कैसे किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाब गलत किया अपने उन लीडर्स का जिन्होंने बाय इलेक्शन के अंदर फ्रंट फेस बनना था। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी। अब देखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि आम आवाम के हक में क्या होने जा रहा है, आम आवाम कितनी शऊर रखती है और उसके नतीजे में उसे क्या हासिल होगा। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ दुआ कीजिएगा कि हमारे हक में जो होने जा रहा है वो बेहतर और पाकिस्तान हिफ्ज़-ओ-अमान में रहे। बहुत शुक्रिया।